सो हेलो, हम सर्वर आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाले हूँ माइनक्राफ्ट की चीज़ों के बारे में, जैसे कि विलेज में कैसे रहते अभी ये सब तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और ये भी एक सवाल उठता है कि एशियन सिटी किसने बनाई, और ये टेम्पल्स माइनक्राफ्ट के और ये मॉन्यूमेंट्स और ऐसी कई सारी चीज़ें जो माइनक्राफ्ट के अंदर हमें देखने मिलती है। अभी तक हमने इस चीज़ के बारे में कभी नोटिस ही नहीं करा। अब यहाँ पर इस कहानी की शुरुआत होती है सबसे पहले हमारे प्लेयर से नहीं होती इस कहानी की शुरुआत। अभी हम लोग डॉक्यूमेंटरी कर रहे हैं इस चीज़ की, तो थोड़ा सा तो बोर होगा। ये कहानी शुरू होती है आज से कई साल पहले, जब यहाँ पर टोटली 15 प्लेयर्स आए थे, 15 प्लेयर्स। अब उन प्लेयर्स को आजकल सभी को पता होगा जो माइनक्राफ्ट की हिस्ट्री के बारे में रिसर्चिंग करते होंगे, और वो थे एशियंट बिल्डर्स। अब ये एशियंट बिल्डर्स जो थे, एंड आई नो किसी को नहीं पता होगा, तो अब यहाँ पर कही जाती बात है जैसे कि ये जो टेम्पल है, डेजर्ट टेम्पल है, विलेजेस है, और जो भी हमें स्ट्रक्चर्स देखने मिलते हैं माइनक्राफ्ट के अंदर, कहा जाता है ये सब बनाए जाते हैं उनके द्वारा, जिनका नाम है एंशिएंट बिल्डर्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विलेजर्स की। अभी जब प्लेयर्स आए तो इन्हें जब जाके पता चला यहाँ पर उनके जैसे हज़ारों की तादाद में लोग आए हुए थे, बिकॉज zombies, कॉज ऑफ zombies यार। क्योंकि यहाँ पे गेम मतलब थोड़ा बहुत देखेंगे जहाँ पर हमें zombies देखने मिलते हैं, zombies, yep। अब सवाल ये उठता है zombies आए कहाँ से क्योंकि भैया जब एक विलेजर ज़ॉम्बी बनता है तो हमें देखने मिलते हैं कि वो अभी एक विलेजर ही है, मतलब वो वर्ड टाइप का है, वो चेंज नहीं होता है। बट यहाँ तो भैया दुनिया के ज़ॉम्बीज़ है, तो उन्हें जब भी समझ आ गया कि ये वही है जो इससे पहले आए हुए। क्योंकि हमने देखा भी कि कई बार उनके हाथ में आर्मर, मतलब आर्मर हाथ में कैसे होंगे यार, आई मीन वो आर्मर पहन के आ जाते, उनके पास चमचे रहते। चमचे बोले तो शवल, हाँ, पता नहीं उनको कौन देते शवल, मैं तो भैया चमचा ही बोलता हूँ, उसको दिखता भी वैसे ही, स्पून। ओके सीरियसली बात करी, तुझे भी लोग थोड़ा और एक्सप्लोर करें, तुम्हें पता चला विलेजर्स जिन्हें विलेजर्स का है। ओके सो गाइस, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, बट अभी कुछ नहीं। सो ये सवाल उठता है कि यार ये सब बनाया किसने, तो हमें कहा था, तो वो हम विलेजर्स कहाँ से क्यों आए भैया, आई मीन्स क्या को अभी जो है विलेजर्स थे नहीं विलेजर्स, क्योंकि विलेजर्स विलेजर रहे, तो विलेजर्स को विलेजर्स इसके लिए बनाया गया क्योंकि एंशिएंट बिल्डर्स ने ये देखा, ये गधे भैया गधे, ये जो हम फार्म्स देखते विलेजेस में, ये फार्म्स भी एग्जिस्ट नहीं करते थे उस वक्त। ये भैया हरी पत्ता खाते थे, झाड़ों के प्योर हरी पत्ता। भैया अमीर लोगों के पास सेब रहते थे और एमरल्ड इन्होंने एमरल्ड इनके लिए मेन करे थोड़ा सा। अब एमरल्ड इनके लिए मेन क्यों बना, इसका भी एक बहुत अच्छा रीज़न है, एग्जाम्पल ही तो काज में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एंशिएंट बिल्डर्स धीमे धीमे हर जगह जाने। अब सवाल उठते कि एंडरमैन कहाँ से टपके भैया गेम में एंडरमैन। अब कहा जाता है कि नेदर में एंडरमैन आए कैसे, ओवरवर्ल्ड में आए, फिर नेदर में गए, पर नेदर में गए कैसे जब नेदर पोर्टल था ही नहीं। अब जब ये विलेजेस बनाए, ये सब बनाए, क्योंकि इन गधों विलेजर्स से तो कोई उम्मीद नहीं है भाई। इनको कोई ना ये कह देना तू गटर में रहता है, ये बोलेंगे हाँ मिमिक्री। अब देखो यार, हर चीज़ का एक रीज़न होता है, वैसे इस गेम का भी कोई रीज़न होगा। वेल, अब बात करते हैं फाइनल थिंग के बारे में, जिसकी वजह से नेदर
पोर्टल बना। अब यहाँ हुआ क्या, इन विलेजर्स में से ऐसे कई सारे विलेजर्स थे जो डेवलपमेंट एशियंट बिल्डर्स से तो ट्रिपल चौपल तेजी से कर रहे थे। उन विलेजर्स को देख के एक ही चीज कहा जा सकता है, ये भैया समझदार है। पर एक चीज को गलत करते थे, वो टावर्स बनाते थे और उन टावर्स के अंदर वो अपना हेड क्वार्टर बनाते थे, आई मीन्स, और उस हेड क्वार्टर में वो रहते थे, वही करते थे, और विलेजेस से थोड़ा दूर बनाते थे। वो विलेजेस में जाते, खाना लूटते, चीज़ें लूटते, कूट देते विलेजर्स को, कई कई बार तो उन्हें कैद भी कर लेते और वापस आ जाते। इस चीज़ को देखते हुए एंशिएंट बिल्डर्स ने विलेजर्स को नेदर में फेंक दिया। अब देखो यार, ये थोड़े बहुत रिसर्चिंग का नतीजा है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो अब वहाँ पर जब ये लोग गए नेदर में, तो वहाँ पर उन्हें सोल सैंड देखने मिली, यानी आत्मा, रेत, अब ये इसको हिंदी में यही ट्रांसलेशन दे सकते, और सॉइल सैंड देखने मिली, यानी मिट्टी रेत, मिट्टी और रेत का एक कॉम्बिनेशन। अब तुम सब पूछेंगे ये सोल सैंड इतनी सारी कैसे आई नेदर में, सॉइल सैंड क्या है, ये लावा क्यों है नेदर में, ये उसके ऊपर छत क्यों बनाई हुई है। अब कुछ प्लेयर्स ये कहते हैं कि वो उसके वो तो ओवरवर्ल्ड के नीचे नेदर है। जो पोर्टल है वो बस हमें नीचे तक टेलीपोर्ट करने का काम करता है, बट ऐसा नहीं है। बिकॉज अब ये सब जो प्लेयर बोलते रहेंगे ना तुमको, ये एक ही वजह से कहते, क्योंकि इन्होंने वो अचीवमेंट देखी हुई है। जब हम लोग जावा एडिशन खेल रहे और नेदर में जाते, क्योंकि बेडरॉक के अंदर तो आता नहीं लिख के भैया तुमने ये अचीवमेंट पूरी कर ली, ये अचीवमेंट भाड़ में गई। ओके सीरियसली, तो वहाँ पर एक लिख के आती है अचीवमेंट, वी नीड टू गो डीपर। अब इसका मतलब वो लोग बोलते बहुत गहराई बोलेंगे ना, हमें नीचे जाने की ज़रूरत है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है। इसका मतलब एक और एक चीज़ पे आता है, डीपर। डीपर बोले तो भैया वो डीपर नहीं, हाँ वो दूध निकालने वाला या फिर वो तेल। जनरल स्टोर, इस जनरल स्टोर नहीं यार, किराना स्टोर पे जाके बोलेंगे भैया वो डीपर दो। ओके सॉरी, वही मैं थोड़ा सीरियसली डॉक्यूमेंट्री करूँगा, देन आई कैन डू दिस। धीमे धीमे एक ही चीज़ थी, ये पिलेजर्स वहाँ गए, मैं कहा नहीं, नेदर की बात चल रही थी, मैं पिलेजर्स पे आएंगे बाद में, पर नेदर में इफ वी नीड टू गो डीपर का मतलब है हमें और गहराई में जाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। मतलब ये वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन है, एक सिंपल एग्जांपल है, एक्सप्लोरेशन करने के लिए हमें और गहराई, इस दुनिया की और गहराइयों में, मिस्ट्रीज़ को और गहराइयों में जाना पड़ेगा, ये मतलब है उसका। अब जिसे समझा उसको समझा, जिसे नहीं समझा बाहर में गया। अब देखो मेरा भी भेजा फ्राई हो जाएगा, मैं एक चीज़ बार बार नहीं बताता हूँ। ओके, फिर उसके बाद ये सब तो चलता रहेगा, बट कभी ना कभी तो वापस आना ही पड़ेगा। तो विलेजर्स वहाँ गए, तो एंशिएंट बिल्डर्स ने नेदर पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि इन्होंने नेदर पोर्टल को बनाया नहीं थे। वो एंशिएंट बिल्डर्स ने कौन सा तो स्ट्रक्चर बनाया, पोर्टल के बारे में रिसर्च कर, क्योंकि वर्क करते उन्हें पता चला तो ओके तो वो रिसर्च कर रहे थे। जब उन्होंने इलाइट करा पोर्टल को, उनको पता चला सोर्स के, तो विलेजर्स उनमें भागते हुए घुस गए, पूरे के पूरे। थे भी कितने भैया, 20 थे, अभी तो बहुत सारे बन गए यार। एक मेंशन दूँ ना भैया, 15-20 तो वैसे निकल जाते बस त्या। ओके वी गोना टू डीप इट, वी नीड टू गो डीपर इन दिस स्टोरी। क्या बोल रहा हूँ यार मैं, मेरे को भी नहीं पता, बट यहाँ पर जो विलेजर्स थे उन्होंने एक गलत चीज़ कर दी, और वो है, मेरे को ये नहीं पता,
ऐसा क्यों मैं बोलूँ। फिर अब सबसे मेन चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो पिलेजर्स ने बनाए वो है विदर। अब हुआ क्या, जब वो आ गए तो वहाँ एक नेदर फोर्ट्रेस थी। नेदर फोर्ट्रेस के अंदर से विदर स्केलेटन्स उनकी तरफ आ रहे थे। अब बेसिकली हमला नहीं करते क्योंकि बाद में इन्होंने दोस्ती कर ली, बट जब इन्होंने देखे तो उन पर हमला करे तो उनमें 3-4 मार गए तो उनके सर गिर गए सोल सैंड पे। तो उससे सामान हुआ विदर ने धीमे धीमे ओवरवर्ल्ड में तबाही, मतलब नेदर में तबाही मचाने लगा। तो विलेजर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो गास्ट्स पूरे जो भी मतलब थे सारे के सारे नेदर के अंदर मॉब्स, उन्होंने इस सिचुएशन का हैंडल करा और विदर को ख़त्म कर दिया। जब विलेजर्स वापस आए विद द हेल्प ऑफ गार्डन क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑब्सीडियन और ग्रेवल, बहुत मुश्किल से वापस आ पाए वो बेचारे। कैसे थे, उन्होंने कई सारे दिन वहाँ गुजारे थे, पर इन्होंने जब ये पोर्टल खोला तो इसको बंद करना भूल गए या फिर उसको कोई कवर करना भूल गए। तोड़ा नहीं, कवर नहीं करा। देखो भैया लापरवाही का नतीजा। पूरे पिगलिंग्स जो थे ओवरवर्ल्ड में आए, उन्होंने बहुत सारा सामान लूटे वहाँ से, क्योंकि पहले भी थोड़ा सा ट्रिंगिडिंग हुई। उनके यहाँ तो गोल्ड इंगट्स मिलती ही नहीं है ना, यहाँ आके वो पैसे वाली फीलिंग आने लगी उनको। ओके सो अब कहानी पहुँचती है एंशिएंट सिटी को कोई फिर एंशिएंट सिटी की कहानी किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, बट इस वीडियो में बात करते हैं ओशन मॉन्यूमेंट्स की। अब ये तो एटलांटिस है सस्ते वाले, माइनक्राफ्ट के सस्ते एटलांटिस की बात हो रही है, तो है ना अपने पास ओशन मॉन्यूमेंट। इसको पहले तो ज़मीन पे बनाया गया, पर भैया पता नहीं इन्होंने उसको भी ज़मीन में डुबो दिया, आई मीन्स पानी में। और जो एल्डर गार्डियंस या गार्डियंस है वो कोई मच्छी नहीं है, वो एक रोबोट है जो इस मॉन्यूमेंट की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। किससे? ड्राउन से। जब ज़ॉम्बी पानी में चल जाते हैं तो वो ड्राउन बन जाता है, और इधर धीमे धीमे प्लेयर्स आने लगे, सरवाइव करने लगे, गायब होते गए। जैसे बैकरूम्स है यार, एक यार क्या बताऊँ यार, बैकरूम्स भी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे अगर तुम सब्सक्राइब करते हो तो। अभी यहाँ पर मेन बात करते हैं, ये लोग आते जाते और ये उनको देते रहते जगह। कुछ जहाज लेके पानी में रहने लग गए, और यही चलता रहा, बस यही, और कुछ नहीं। माइनक्राफ्ट अपने पीक पे था। माइनक्राफ्ट असल में ये गेम और भी मज़ेदार बनने लगा धीमे धीमे करके। गेम बोले तो अब यहाँ सब लोग मज़े करने आ गए। जैसे कोई अम्यूज़मेंट पार्क में कोई मज़े करने जाते, झूले झूलने जाते, वैसे सब यहाँ पर आने लगे, पता नहीं क्यों। अब हुआ क्या कि जब थोड़े बहुत कैरेक्टर बढ़े, आई मीन्स कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोल रहा था मैं, कैरेक्टर बढ़े, तो इस मतलब सबको सब समझने लगा। तो कैरेक्टर्स आते रहे, प्लेयर्स आते रहे, जो होगा भैया होगा। उन्होंने स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए, वहाँ पर उन्हें कुछ अजीब से पत्थर मिले, जिससे उन्होंने एंड पोर्टल बनाए। अब पिलेजर्स, अगर तुम मेंशन देखोगे पिलेजर्स का, जो जंगलों में बना हुआ है, अब तुम बोलोगे जंगलों में क्यों बना हुआ है, क्योंकि तुम्हें याद होगा कि एंशिएंट बिल्डर्स ने उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, तो अब ये इंसानों से नफरत करते हैं। बेसिकली हमारे प्लेयर पे भैया कुटिंग होती है। और इन्हें जंगल में इसलिए बसे क्योंकि अलग से रहना चाहते थे, कुछ तो आउटपोस्ट बना के वही रहने लगे, बट जो है सो है, धीमे धीमे ये सब कुछ ख़त्म हो रहा था।
चीज़ें बढ़ती जा रही थी, वर्ल्ड में स्पेस खत्म हो रहा था, इन्होंने ट्रायल ड्रोन्स बनाए। अरे यार ये क्या किया यार, इतने क्या क्या बना डालो यार, दिमाग खराब हो गया यार। एक्सप्लेनिंग क्या है, बट जो भी है, अब इन्हें भी एक ही झटके में ख़त्म कर दिया गया। अब यहाँ आने के बाद प्लेयर कभी मरता नहीं है, क्योंकि आई डोंट नो वो जब तक कि वो यहाँ जिंदा रह सकता है, बट अगर वो एक ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड है, दैट्स द एंड। प्लेयर्स आते रहे, स्केलेटन्स ज़ॉम्बीज सब में कन्वर्ट हो गए। इन्होंने कहते क्रीपर का भी आविष्कार करा, पता नहीं क्यों। वेल एक है जो तुमने मेंशन के अंदर एंडर पोर्टल देखे, एंड पोर्टल, तो विलेजर्स हमेशा इस तरीके का डिज़ाइन खुद से बनाना चाहते थे ताकि वो एंड पोर्टल को खोल सके, क्योंकि अगर एंड पोर्टल एक बार खुल गया तो भैया मजा मिलेगा। बट जब एंशिएंट बिल्डर्स वहाँ गए तो वो भी एंडरमैन बन गए, क्योंकि कहा जाता है कि कोरस फ्रूट खाने की वजह से वो भी एंडरमैन बन गए। बट एकदम फेक, अगर तुम इन्वेंटरी छोड़ दो भैया, तुम पूरे वर्ल्ड को पूरे चेस्ट से कन्वर्ट कर देते हो, कोरस फ्रूट से भर के उसको खा जाते हो नॉर्मली, तो भी तुम एंडरमैन नहीं बनोगे, बस तुम रैंडमली टेलीपोर्ट करोगे। असल में उन्होंने वहीं पर बहुत खतरनाक चीज़ को जन्म दिया, एंडर ड्रैगन। हुआ क्या कि ये लोग जब वहाँ गए तो वहाँ कुछ भी नहीं था, तो इन्होंने ऑब्सिडियन के बड़े बड़े टावर खड़े करे, तो उधर एक तरीके से ना, मतलब ये लोग जब दूसरी तरफ के आइलैंड्स पे गए तो उन्हें एंडर ड्रैगन का सर मिला। उससे उन्होंने एंडर ड्रैगन को फिर से जिंदा करने की कोशिश करी। कौन सा रिचुअल रचे थे भैया पता नहीं, एंडर ड्रैगन को जिंदा करने उन्हें चाहिए था कि वो ड्रैगन उनका पालतू बने, पालतू नहीं तो फालतू बन गया वो। हाँ, नहीं तो हमारे प्लेयर को ख़त्म करके आना पड़ता उसको। आलतू फालतू आए चलो क्या बोल, फालतू बन गया, मतलब पालतू से फालतू होगा, और उसने एंड पे कब्जा कर लिया। आने वाले हर किसी को भी मारते रहा, बट हमारे प्लेयर ने उसको मार दिया। ये जब अब तक के हमें स्ट्रक्चर देखने मिलते, ये सब उन्हें नहीं बना। उनको ये चीज़ें कहाँ से मिली, एन्चेंटेड बुक्स आई फॉरगेट, मैं ये चीज़ नहीं बोलना चाहूँगा, एन्चेंटमेंट बुक्स। अभी यहाँ पर जिसने भी माइनक्राफ्ट खेला है आज तक उसको एन्चेंटेड बुक्स नहीं पता ना भैया, वो एक नंबर का हो, इतना नहीं पता भैया। तो तुम फेक गेम खेल के भी एक एन्चेंटेड बुक पता कर सकते हो, जिससे हमारे आर्मर और टूल्स खतरनाक हो जाते हैं। जैसे आर्मर स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, टूल्स डेंजरस, और शार्पनेस स्वॉर्ड आ जाती है कभी कभार तो आग लगा सकती है। इन्हें भी विलेजर्स नहीं बनाया। अब भैया तुम पूछो कि विलेजर्स की नाक क्यों लंबी होती है, तो कहा जाता है हिस्ट्री में ऐसा कुछ तो वायरस था जिसकी वजह से लोगों की नाक लंबी हो जाती है। भैया क्या वियर्ड लगते हैं यार। और अगर तुम एक विलेजर को एक नाक पे फोड़ी देके उसको एक हॉपर पे एमरल्ड लगा के चिपका दोगे उसके सिर में, और उसको पर्पल कोट पहना दोगे, तो बन गया बिच्छा। क्या हुआ, शॉक। पर एक सवाल उठता है कि ये एंशिएंट बिल्डर्स ने, मतलब इन्होंने ऐसा क्यों नहीं करी कि क्या बोल सकते, इन्होंने ऐसा क्यों नहीं करी कि ये घर बना के नहीं रहे ज़मीन पे। इन्होंने घर बनाए थे पर वो ज़मीन में धस गए, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता। और अगर तुम्हें पता है तो तुम ज़रूर कमेंट करना मैंने क्या क्या थ्योरी मिस कर दी, और मेरे को अगली वीडियो के लिए कुछ टाइटल भी दे दो कि मैं अगली वीडियो काय पे बना और किस चीज़ पे